अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको रोवास्टाटीन टैबलेट के मुतालिक बता दूँ। रोवास्टाटीन टैबलेट मार्केट में 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ ब्रांड आते हैं, जैसे एक्सप्लेंड है, रोवास्टा है, रोवास्टेट है, लेकिन इसका जो जनरिक फार्मूला है वो रोवास्टाटीन है। ये जो मेडिसिन है ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको रोवास्टाटीन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे रोवास्टाटीन टैबलेट की यूजेज। ये जो मेडिसिन है ये हाइपर कोलेस्ट्रोमिया के लिए इस्तेमाल किया, जैसे अगर आपकी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाती है तो इसकी मेंटेन करने के लिए, रेगुलाइज करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ये मेडिसिन हाइपर लेफेडीमिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपकी लेफेड और चकनाई की मकदार आपकी जिस्म में बढ़ रही है, चर्बी ज़्यादा हो रही है। इसकी मुख्तलिफ काजेज होती है, या आपको एक्सरसाइज नहीं कर रही है, या ओबेसिटी की वजह से भी हो सकते हैं, या आप अनहेल्थी फूड खा रही है तो इसकी वजह से आपको हाइपर लेफेडीमिया हो रही है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड जो भी मसाइल हो इसके ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिसिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की प्रिवेंशन में दिया जाता है, जैसे अगर आपको हार्ट अटैक ना हो, हार्ट अटैक की प्रिवेंशन, हार्ट अटैक के लिए, हार्ट क्लाट के लिए, करोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए, हार्ट के रिलेटेड जो भी डिजीज़ हो, हार्ट अटैक हो, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेफेट को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डेजीनेस हो सकती है। लॉन्ग टाइम यूज से शुगर यानी डायबिटीज़ भी काज कर सकते हैं, डेजीनेस हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, मायोपैथी भी काज कर सकती है लॉन्ग टाइम यूज से। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, लैक्टेशन में भी नहीं देना है, जो बंदा हाइपर सेंसिटिव इससे इसको भी नहीं देना चाहिए, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एंटी एसिड मेडिसिन या तेजाबियत को कम करने वाली मेडिसिन के साथ भी नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। साथ ही अगर इसके डोज को देखा जाए तो 10 मिलीग्राम दिन में एक बार देना चाहिए, लेकिन आपकी डॉक्टर आपको जितनी ही डोज में आपको रिकमेंड किया इतनी ही डोज में इसको इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।